मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे साथियों, प्यारे भविष्य के सारे टीचर्स। और ये आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो मेरे बहुत अच्छे मित्र के लिए मैं बना रहा हूँ, बहुत अजीज फ्रेंड के लिए। आप सभी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो में आज करने वाला हूँ नरेशन के ऊपर। जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है, अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है तो नरेशन ज़रूर पूछा जाता है। तो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप ढंग से एक बार पढ़ लें तो आपको ये 100% अच्छे नंबर देकर जाता है और सबसे कम टाइम टेकिंग होता है ये एग्ज़ाम के टाइम में। तो टाइम बचाना भी हमारा एक वहाँ पे मकसद होता है। आपका टाइम भी बचता है और साथ में आपको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। जैसे लास्ट हमने कुछ एग्ज़ाम्स देखे तो वहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक नरेशंस के ऊपर पूछे हैं, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो 10 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। अगर आप कहीं पर 65 पे अटके हुए हैं तो आपको 75 ला कर दे देगा अगर नरेशन आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि नरेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं और विद इन सेकेंड्स आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं चाहूँ तो आपको बहुत ज्ञानी तरीके से बता सकता हूँ, जिससे आप समझ तो कम पाएंगे और कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी नरेशन को सीख जाएँ। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ नरेशन के ऊपर। नरेशन में होता क्या है कि नरेशन बेसिकली एक ऐसा इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस होता है, जहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को रेफर करते हैं अपनी बात के अंदर। हम कुछ बात कह रहे हैं, उसके अंदर दूसरे किसी व्यक्ति की बात डालें, उसको भी इस तरीके से कहा जा सकता है। या फिर एग्जैक्टली हम दूसरे व्यक्ति की बात किसी दूसरे के सामने आकर कहते हैं, उसे नरेशन कहते हैं। हम किसी को नरेट कर रहे हैं और ये जो तरीका होता है जिसमें हम हूबहू वही बात बोलते हैं जो सामने वाले ने कही है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। थोड़ी सी इसकी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और हमें तो इनडायरेक्ट बनाना भी नहीं होता है। एग्जाम में आपको सारा कुछ बना बनाया मिलता है, आपको तो सिर्फ वहाँ जाना है और सिर्फ सही वाले आंसर को टिक करना है साफ बन के एकदम। ठीक है, तो विद इन सेकेंड से आपका काम हो जाएगा। थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप समझ लो। ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे मेन मकसद हमारा ये जानना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसका टेंस क्या है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो कभी कभी आपको यहाँ पे सेज लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी आपको यहाँ पे सेड लिखा हुआ मिलेगा, कभी यहाँ पे विल से ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो टेंस तो आप पहचानना जानते होंगे, टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, मेन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इससे आते हैं, सैड से। और सैड का मतलब होता है पास्ट। जब भी क्वेश्चन हमारा पास्ट से आता है तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर जो मेन चीज प्रॉब्लम आती है वो टेंस बदलना रहता है इस रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना रहता है। तो मैं आपको टेंस भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि आपको क्या क्या बदलना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पास्ट का अगर टेंस यहाँ पे हो तो आपको वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलना है। और टेंस क्या बदलना है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की तो उसको आपको बदल देना है सेकंड फॉर्म में। अगर वहां पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो आपको लगा देना वहां पे हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इज, एम या आर लिखा हुआ है तो उसको चेंज कर देना है वॉज या वर में। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैज और हैव लिखा हुआ है तो उसको बदल देना है हैड में। अगर वॉज, वर प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो आपको बदल देना है उसके अंदर हैड बिन आईएनजी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मॉडल वर्ब आती है तो विल वुड बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, शैल शुड बन जाता है और मे माइट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चेंजेस और होते हैं छोटे मोटे, जैसे नाउ बन जाता है, देन टुडे बन जाता है, दैट डे हियर बन जाता है, दे आर दिस बन जाता है, दैट दिस बन जाता है, दोस्त। ऐसे भी छोटे मोटे और चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है नरेशन का कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप इनको थोड़ा सा याद कर लें, समय दे दें, कुछ नहीं याद करना है। फर्स्ट सेकंड फॉर्म बन जाती है, सेकंड हेड प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है, इज एम आर का वॉज वर हो जाता है, हैज ऑफ का हेड बन जाता है, वॉज वर आईएनजी का हेड बिन आईएनजी हो जाता है, विल का वुड, कैन का कुड, शेल का शुड, मे का माइट। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं टेंस के। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर सेड लिखा हुआ है, ठीक है, ये तभी करना है आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आपको सेड के ही आते हैं ज्यादातर, 95% क्वेश्चन जो है सेड के ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप टेंस बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बहुत खतरनाक तरीके से टेंस वेंस पढ़ा रखे हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी खिचड़ी हो रखी है, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सिंपली ये याद रखिए, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे को किसी ने एक प्रैक्टिस शीट भेजी है, मैं वही वाला क्वेश्चन लेके आपको कराऊंगा और वो मुझे इंपॉर्टेंट भी लगे तो आपके लिए यूजफुल भी हो सकते हैं अभी ग्रेड 1 वाली एग्जाम में। तो देखिए, इसके बाद कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि
ये देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको ना प्रोनाउन मिलते हैं, जैसे ये यू लिखा हुआ है, कभी आई लिखा हुआ मिलेगा, कभी वी लिखा हुआ मिलेगा, कभी माई लिखा हुआ मिलेगा, कभी देयर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कभी हिज लिखा हुआ मिलेगा, कभी हर लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो प्रोनाउंस होती है, प्रोनाउन आपको पता ही है, अगर वो लिखे हुए मिलते हैं तो आपको कैसे बदलना है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सारा ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ध्यान रखना है तो आई का, एक वी का और एक यू का, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी सबको भूल जाइए, ठीक है। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में इस वाले पार्ट में अगर आपको आई और वी लिखा हुआ मिले, आई और वी लिखा हुआ मिले, या फिर इसका कोई भी दूसरा केस मिले, जैसे आई का मी हो जाता है ना, माई हो जाता है, माइन हो जाता है, ऐसा कोई भी केस मिलता है, तो ये सब के सब किसको देख के बदलेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब में शुरू में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएंगे, ठीक है। और अगर इस यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह या फिर किसी भी जगह आपको यू लिखा हुआ मिलता है, यू, ये तो मैंने आई और वी का बताया आपको, आई और वी मिलता है तो आपको किसको देखना है, यहाँ पे जो शुरू में लिखा हुआ है, जो इस रिपोर्टिंग वर्ब के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यहाँ लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा, ऑलरेडी ही और शी है तो ही और शी हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर यू लिखा हुआ है जो कि हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसको देखकर बदलता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर बदलता है, जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू किसको देखकर बदलेगा, जैसे यहाँ पर यू है अभी, तो यहाँ पर ये मी को देख के आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस होंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो हमारे पास है ही नहीं, तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, नो चेंज, ठीक है। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा, यू चेंज होगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको क्या देखना है बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ, विद इन 5 सेकंड्स आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस बात की गारंटी। चलिए देखते हैं, पहला थोड़ा सा और छोटे मोटे चेंजेस देख लेते हैं, क्या ध्यान रखना आपको। देखिए आपको ना यहाँ पर इस जगह कनेक्टिंग वर्ड लगाना पड़ता है। कनेक्टिंग वर्ड लगाने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, क्या मतलब है कि ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, या क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो एक स्टेटमेंट होता है, जो एक डिक्लेरेशन होता है, सिंपल सा एक फैक्ट होता है, जिसका एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से। ये किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से। ये जैसे कि यू आर वेरी गुड, एक स्टेटमेंट हो गया कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी आते हैं पॉजिटिव, और इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। जैसे ये यू आर वेरी गुड लिखा है, इसकी जगह यू आर नॉट गुड ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो चाहे अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक स्टेटमेंट है, असर्टिव है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो सेंटेंस आते हैं उसके अंदर कनेक्टर आपको लगाना होता है दैट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। जहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है, तो क्या पूछता है, वो कुछ दो तरीके से बातें पूछता है, या तो आपको ऐसा सवाल देता है जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल्ड बात करनी पड़ेगी उससे। तो यहाँ पर देखिए यस नो टाइप के क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से जितने भी क्वेश्चन शुरू होते हैं वो सारे के सारे यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो कनेक्टर लगता है वो या तो इफ लगता है या फिर वेदर लगता है, ठीक है। और WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें WH व्हेन, वेयर, हाउ, विच, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इन सब में आपको सेम WH वर्ड ही यूज कर देना है कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे, यानी कि यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो वही वाला WH वर्ड लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी सफाई कर्मियों की, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सफाई भी ज़रूरी है देश में। इसके बाद आपको मिल सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को या तो ऑर्डर देते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ओपन द डोर, प्लीज शट द डोर, टर्न ऑन द लाइट, टेक द मेडिसिन, लूज योर वेट। ये सारी टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, जिसमें आप किसी को कोई आदेश दे रहे हैं या फिर वो सलाह दे रहे हैं या फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो होता है आपको इस कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे आपको लिखना है टू, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ देखना है आपको कि यहाँ सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, तो यहाँ पर जो इज लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, और इसकी शुरुआत भी कहीं से हो रही है, WH से शुरुआत हो रही है। सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि किस वाले ऑप्शन में इसी सेम WH का यूज हुआ है, तो यहाँ हुआ है और यहाँ हुआ है, इस वाले में नहीं हुआ तो इसको तो पहले हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये इज वॉज में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी वॉज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी वॉज लिखा हुआ है, लेकिन आप बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इनडायरेक्ट में जाने के बाद अफर्मेटिव बन जाते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये इज वॉज तो बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, ये इस सब्जेक्ट के बाद आएगा, ना कि सब्जेक्ट से पहले। और दूसरी बात कि यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू से बना हुआ यूआर लिखा हुआ है, तो ये किसको देख के बदलेगा, ये आई, इस मी को देख के बदलेगा। तो जैसे यूआर होता है उसी तरीके से आई में माई होता है, ठीक है। तो किस वाले सेंटेंस में माई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि
अब आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट जो वर्ब है वो बाद में आएगी। यहाँ पर देखिए वर्ब पहले आ गई है और यहाँ पे वर्ब बाद में आई है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेयर इज द टेम्पल, ही सेड टू मी वेयर इज द टेम्पल। तो यहाँ पर पास्ट है, उसके बाद यहाँ पर इज लिखा हुआ है, मतलब वॉज वाला ऑप्शन चाहिए, तो ये रहा वॉज वाला ऑप्शन। और एक नीचे वाला है जिसमें वॉज लिखा हुआ है, इसमें भी वॉज लिखा हुआ है। उसके बाद तीनों में वेयर वेयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इफ और वेयर दोनों लगा दिया, तो ये तो पहले से हटा दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वह वेयर इज द टेम्पल, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि द टेम्पल के बाद यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, तो द टेम्पल के बाद आपका वॉज आना चाहिए, ठीक है। वेयर वॉज द टेम्पल होना चाहिए, तो वेयर वॉज द टेम्पल ये रहा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ देखिए वॉज वेयर वॉज द टेम्पल लिखा हूँ, यहाँ पे वेयर द टेम्पल वॉज होना चाहिए, ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये तो पहले इनकरेक्ट हो गया था, यहाँ पर देखिए ये वॉज पहले आ रहा है, टेम्पल बाद में, और यहाँ पे देखिए टेम्पल पहले आ रहा है, वॉज बाद में, तो अफर्मेटिव होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ही आस्क्ड मी वेयर द टेम्पल वॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी डोंट टच द वायर, ही सेड टू मी डोंट टच द वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये एडवाइस की गई है कि आप टच मत करो, ऑर्डर मतलब किसी वायर को टच मत करो, तो तीनों जगह एडवाइस में आ गया, तो यहाँ तक तो आप नहीं कर पाएंगे, इसके बाद ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें कनेक्टर टू यूज होना चाहिए, कनेक्टर क्या यूज होना चाहिए, टू। तो देखिए एक तो यहाँ पर नहीं यूज हुआ, ये हटा दो, और यहाँ पर यूज हुआ है, इसको देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्टर टू यूज नहीं हुआ, तो ये ऑलरेडी हट गया, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ही एडवाइज मी नॉट टू टच द वायर, ठीक है। देखिए ज्यादा हमें करना भी नहीं पड़ा, सिंपल हमें कनेक्टर की नॉलेज के लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पर देखिए एक असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो दैट कनेक्टर होना चाहिए, दैट तीनों में लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। उसके बाद आई हैव डन माई वर्क, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए आज लिखा हुआ है, ये तब आता है जब क्या लिखा हो, आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, ये तो पहले से हट जाएगा आज वाला ऑप्शन। आप बचे आपके पास दो, ही टोल्ड मी दैट आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पर देखिए ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, इस ही के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, आई का ही हो जाना चाहिए, इसने तो बदला नहीं, इसने बदला है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, आप भी कोशिश करते रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे देखिए बच्चों, जब हम क्वेश्चन मतलब टेंस भी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनमें कभी भी टेंस का बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंस नहीं बदलेगा, चाहे यहाँ पर सेड भी लिखा हो, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें क्या होगा, ही सेड, इस सेड टू की जगह अक्सर क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, सेड टू की जगह क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, और ये असर्टिव सेंटेंस है तो दैट आएगा, तो टोल्ड मी दैट, आस्क्ड मी दैट, ये वाला तो वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये और ये सन रोज इन द, यहाँ पे इसने टेंस बदल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर गलती से फुल स्टॉप लिखा है हाउ आर यू, तो यहाँ पर WH क्वेश्चन है, तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए, WH ही होना चाहिए, तो यहाँ पर दैट लगा हुआ है, ये गलत हो गया, इस वाले सेंटेंस में हाउ लगा हुआ है, इस वाले सेंटेंस में हाउ लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि हाउ ही वॉज, यहाँ पर इफ भी लगा दिया, ये भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि इफ और हाउ साथ में नहीं आते। आपको पता ही है इफ कहाँ आता है, जब आपका जो क्वेश्चन है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव इनसे शुरू होता है, तभी इफ आता है, ठीक है, इफ या वेदर तभी आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, दे सेड वी वांट टू प्ले, है ना, दे सेड पास्ट में है, इसका मतलब वी वांट टू प्ले, इस वांट की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह सेकंड फॉर्म, तो हमें वांटेड चाहिए, इसमें वांट लिखा हुआ है, इसमें वांट लिखा हुआ है, इसमें वांटेड लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेज आई विल प्ले फुटबॉल, ही सेज आई विल प्ले फुटबॉल, सेज है यहाँ पर कोई टेंस का चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। मैंने कहा था सिर्फ सेड हो तभी टेंस बदलेगा, तो इसने जरूर किसी में टेंस बदल रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल प्ले, वुड प्ले तब होगा जब यहाँ पर सेड होता है, वुड प्ले तब होगा जब सेड होता है, तो ऑटोमेटिकली विल प्ले वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही सेड टू मी, है ना, यहाँ पर टेंस बदलने वाला है क्योंकि सेड लिखा होता है, हैव की जगह हमें चाहिए हैड, ये रहा हैड, अब ये वाला तो वैसे गलत हो गया। आई प्लेड, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होगा, ही को देख करते, यहाँ पर आई लिखा हुआ, ये तो गलत हो गया। अब बचा कौन सा हमारा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इसने आई का ही कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, सेड आ गया, आई का ही हो जाएगा, प्ले का प्लेड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर प्लेड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लेड लिखा हुआ है, इसने हेड प्लेड लगा दिया, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती तब अब हेड प्लेड लगाते थे। यहाँ पर ये वाला भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो विद इन सेकंड्स आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय वाई आर यू डूइंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, आप गलती से फुल स्टॉप लग गया। चलिए, टीचर सेड पास्ट है, इसका मतलब यहाँ पर भी टेंस चेंज होगा, ठीक है, आर की जगह वॉज हो जाएगा।
इज एम आर की जगह वॉज वर होता है, तो किस किस में इज एम आर की जगह वॉज वर लगा हुआ है, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे वॉज है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव बनना चाहिए, ये इंट्रोगेटिव है, इसका सेंटेंस अफर्मेटिव बनना चाहिए। दूसरी बात, जो कनेक्टिंग वर्ड है वो भी क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो दो हमारे करेक्ट हो रहे हैं, ये वाला तो पहले गलत गलत हो गया, तो यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, तो ये वैसे गलत हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर सेड लिखा हुआ है और हैव बीन है, तो इसका हो जाएगा हैड बीन। तो कहाँ कहाँ पर हैड बीन लिखा हुआ है, ये रहा हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन और यहाँ पर हैड डन, हैड थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस दैट होना चाहिए, दैट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान देना, ये आई किसको देख के बदलेगा, ही को देख के बदल जाएगा। आई की जगह ही किसने लिखा हुआ है, इस वाले ने लिखा हुआ है, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड वी वांटेड टू प्ले, ठीक है। यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, वांटेड यानी सेकंड फॉर्म है, तो हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला वैसे गलत हो गया। इसके बाद देखिए, वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, वी इसको देख के चेंज हो जाएगा, तो हमें चाहिए दे, इसमें वी का वी लिखा हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया, आपका बी आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए, ही सेड टू मी आई वॉन द मैच, ठीक है। यहाँ पे भी पास्ट है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म बीन की वन लगी हुई है, तो यहाँ पर हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब दैट चाहिए, दैट तीनों में है। उसके बाद वन की जगह हेड वन चाहिए, तो ये रहा हेड वन, इसमें हैज वन लिखा हुआ ये गलत, इसमें खाली वन लिखा हुआ ये गलत, तो आपका भी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी, ये देखिए आप, ये वो जो एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन किसमें पूछे जा सकते हैं, तो ये कॉमन एरर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो ये कॉमन एरर वाले क्वेश्चन है। कॉमन एरर में जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे रहेंगे, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, एरर फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में नोरल लिख रखा है। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माय बुक, तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट में जा रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सेकंड फॉर्म यूज कर ली और यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोल्ड यानी पास्ट में जा रही बात, तो इसका मतलब ये हैज यहाँ हो नहीं सकता, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, हैज की जगह हेड आना चाहिए था, तो आपका ये वाला इस वाले पार्ट में एरर, ठीक है। विद इन सेकंड्स आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मेरी गारंटी। अगर आपने एक बार में वीडियो से समझ नहीं आती तो आप 2 बार देख लीजिए, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन दैट विच रोड वुड लीड टू द स्टेशन। यहाँ पर देखिए द स्ट्रेंजर आस्क्ड, स्ट्रेंजर ने पूछा द पुलिसमैन दैट विच, दैट और विच दोनों लग गए, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि कनेक्टर कभी भी WH वाला क्वेश्चन रहा होगा तो दैट साथ में आ नहीं सकता, ठीक है, केवल विच की जरूरत थी, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड, यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हैज आ नहीं सकता, यहाँ पे हैड आना चाहिए था, ठीक है। पास्ट में जारी बात, तो इसमें क्या आना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये आपका इसी वाले पार्ट में एरर है, आपको तो सिर्फ एरर बतानी, ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, बाकी काम वो करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड, पास्ट में आ रही बात, यहाँ पर विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, इसी वाले पार्ट में एरर है। ही टोल्ड, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पर देखिए हैज की जगह क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। जरा सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ही टोल्ड पास्ट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लेस की जगह प्लेड होना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है। यहाँ देखिए, द टीचर फॉरबेट द स्टूडेंट, फॉरबेट यह देखिए मतलब एक तरीके से टीचर ने आदेश वादेश कुछ दिया है, मनाही करी है किसी को, पास्ट में जारी बात। यहाँ पर देखिए नोट टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, नो एरर। द टीचर फॉरबेट द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रही, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल आज द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा, पास्ट में जारी बात, इसका मतलब वेयर ही वॉज यस्टरडे, वेयर ही वॉज यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट के अंदर कभी भी यहाँ पर यस्टरडे नहीं होना चाहिए। यस्टरडे की जगह आपको पता है क्या आता है, यहाँ पर देखिए बाकी सब कुछ ठीक है, ही वॉज लिखा हुआ, लेकिन यस्टरडे की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था प्रीवियस डे। तो इसके पार्ट नंबर 2 में आपकी एरर हो जाएगी, पार्ट नंबर 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यस्टरडे की जगह होना चाहिए प्रीवियस डे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री सैड दैट, गायत्री कहती है, गायत्री ने कहा पास्ट में जारी बात, तो शी इज वर्किंग की जगह शी वॉज वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, इसमें एरर है फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, माई फादर टोल्ड मी, पास्ट में जारी बात, दैट द ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए इसका मतलब यहाँ पर पास्ट होते हुए भी इस पीछे वाले सेंटेंस को पास्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जनरल बात है कि नॉर्मली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अपन बोलते हैं। यहाँ पर वॉज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर इज आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ना 2 and 2 makes 4, ये सारे जो है मैथमेटिकल, साइंटिफिक और जनरल फैक्ट्स होते हैं, इनको कभी भी टेंस बदला नहीं जाता, इनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनाया गया है। इनके लिए कौन बनाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे इन्फॉर्म्ड, पास में जारी बात, इन्फॉर्म, दे विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप यहीं तक मैंने शायद क्वेश्चन लिखे होंगे। हाँ जी,
ये आपका नरेशन मैंने आपको कराने की कोशिश करी है और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप ज़्यादा इसकी डिटेल में मत जाइए, आपको नंबर लाने से मतलब है। अगर आपको किसी को पढ़ाना नहीं नरेशन, जब आप एग्जाम क्लियर कर दें उसके बाद पढ़ाने के हिसाब से चाहे तो मैं एक और बार वीडियो बना दूंगा डिटेल, जिसमें नरेशन एक्चुअली पढ़ाते कैसे वो भी मैं बता दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इंकरेज किया इसी तरीके से, विद इन सेकंड्स में आपको वॉइस भी चेंज करना सिखा दूंगा। ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं किसमें आते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे नरेशन कराया आज, तो मैं आपको आप कहेंगे तो वॉइस भी करवा दूंगा इसी तरीके से, चुटकियों में कैसे वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कॉमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।